कैसे हो बच्चों? प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। जो मेन सब्जेक्ट है, किसी का 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, किसी का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, और कुछ जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनके तो 50 और यहाँ तक कि 70 नंबर के भी प्रैक्टिकल हैं। सभी को पता है ये बात, क्लियर है। अब हमें चाहिए है आउट ऑफ 20 का है तो 20 में से 20, 30 का है तो 30 में से 30, 50 का है तो 50 में से 50, 70 का है तो 70 में से 70, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके लिए करना क्या है? दो चार चीजें। एक कमजोर बच्चा भी उस दिन को अपना बनाकर अच्छे मार्क्स गेट कर सकता है, और जो इंटेलिजेंट है अगर वो भी उस दिन खराब परफॉर्मेंस करता है तो उसके भी मार्क्स क्या हो सकते हैं? कम। अब किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, आपकी यूनिफॉर्म। ध्यान देना भाई, यूनिफॉर्म कंप्लीट यूनिफॉर्म होनी चाहिए जो स्कूल की है। हमेशा ध्यान रखना है जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो एक लास्ट इंप्रेशन की तरह उसको लो, क्योंकि एक बेटर चांस होता है कि हम उस अगले के ऊपर गुड इंप्रेशन बनाएं। शुरुआत में जब एक्सटर्नल आता है आपके स्कूल में, तो सबसे पहले जब वो बच्चों से मिलता है, उनको देखता है, तो सबसे पहले प्रॉपर यूनिफॉर्म पे उसकी नजर जाएगी। तो यूनिफॉर्म पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप रूम में एंट्री करते हो तो विद ए स्माइल उनको ग्रीटिंग बोलना है। गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो, नमस्कार भी बोल सकते हो, थोड़ा झुक के, ताकि उसको ऐसा लगे कि भी संस्कारवान बच्चे हैं। जब हमारे मन में ये बात आ जाती है ना, संस्कारवान है या फिर अच्छे मैनर्ड वेल मैनर्ड बच्चे हैं, तो फिर वो एग्जामिनर भी छोटी मोटी गलती को इग्नोर कर देगा आप लोगों की। सबसे पहला डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, वेल मैनर्स। अंदर गए, सर गुड मॉर्निंग। जब वो जहां पे वो प्रैक्टिकल लेगा तो वहां पे पूछना, सर मे आई सिट। जैसे ही वो बोले तब बैठ जाना है। ऐसा नहीं भी ऐसे प्रैक्टिकल फाइल रख दी और बैठ गए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हमें उसको इम्प्रेस करना है सबसे पहले। इम्प्रेस जब कोई हो जाता है तो फिर आसान होगा रास्ता बनाना अपना। दो काम। तीसरा, जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल है, हो सकता है आप लोगों ने बना रखी हो, और अगर बनाने वाले हो और या फिर बना रहे हो, प्रैक्टिकल फाइल सबसे पहले चेक होगी आपकी। तो वेल रिटन और डेकोरेटेड प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं भाई हद से ज्यादा डेकोरेशन, पर कम से कम जो एग्जामिनर है उसको ऐसा तो लगे कि भाई कुछ तो इसने ध्यान दे रखा है। अगर एग्जामिनर को ऐसा लगा कि भाई पूरे साल इसने ये इतनी खराब राइटिंग में लिखी है, तो फिर ये क्या याद करके आया होगा? नेगेटिव थॉट मत आने दो उनके मन में, ठीक है? तो कोशिश करनी है अच्छी राइटिंग हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो उसमें, समझे? अगर फिर भी मान लिया बैड हैंड राइटिंग है, उसके बाद भी उसका कवर वगैरह ऐसा करो कि भाई पहली नजर में तो ठीक लगे, और अगर पॉसिबल हो तो दोबारा से लिख दो, क्योंकि ये है 20 नंबर का सवाल, किसी प्रैक्टिकल में 30 का, कहीं पे 50 का, कहीं पे 70 का। और ये जो आप रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भाई 70 का प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल जो कॉपी बना रखी है बिल्कुल खराब बना रखी है। क्लियर है? एक वो फाइल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा क्या जाएगा, ध्यान से सुनना ये बात। नॉर्मली जब एग्जामिनर उसको पढ़ता है ना, प्रैक्टिकल फाइल को चेक करता है, तो वहीं से उसके दिमाग में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, भाई उस चैप्टर से पूछेगा, या फिर जो भी टॉपिक प्रैक्टिकल फाइल में आप लोगों ने लिख रखे हैं वहीं से वो शुरुआत करता है पूछने की। जो भी प्रैक्टिकल फाइल में लिख रखा है एग्जैक्ट याद होना चाहिए वो। अगर इतना काम जो अभी बताया है, अगर ये भी प्रॉपर है तो अच्छे मार्क्स की गारंटी है। अगर प्रैक्टिकल में लिख रखा वो भी याद नहीं है, तो फिर वो कहीं और से पूछेगा।
जब जो लिखा हुआ है वही याद नहीं है तो दूसरा कैसे याद होगा? उससे क्या होगा, नेगेटिव इंप्रेशन उस पर पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो प्रैक्टिकल फाइल में जो लिख रखा है ना वो जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या याद करें? कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर और इसके अलावा, तो पूरी की पूरा जो सिलेबस है उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हो, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है ना उससे पूछ लेना कि सर इम्पोर्टेंट चीजें जो आप एकदम से एग्जामिनर की नजर में आएंगी वो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। हर चैप्टर में एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उस टॉपिक को रिवाइज कर लें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो सॉरी बोलना है कि सॉरी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा या रिकॉल नहीं कर पा रही। क्लियर है? ऐसा नहीं भाई इधर उधर देख रहे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे हो, वो बार बार पूछ रहा है, उसको ना डिस्टर्ब नहीं करने की कोशिश करनी। अगर नहीं आता तब भी एक अच्छा जवाब देना है कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लो। तो फिर वो दूसरा पूछेगा, ठीक है? इस आधार पे ये 2 से 3 मिनट का आपका समय रहेगा, बस इतना ही समय लगता है। फिर जब आपका पूरा काम हो जाए, वाइवा वगैरह हो जाए, उसके बाद जब जाओगे तब भी उनको ग्रीटिंग्स करके जाना है, सर नमस्कार, थैंक यू, मे आई गो, ऐसे बोल के। अगर ये सारे काम हो गए तो मार्क्स हो जाएंगे अच्छे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एग्जामिनर है ना वो क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पे आप लोग बैठे हो, वहां पे डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, ठीक है? अगर आप अपने स्कूल की, अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते उनको दिखे तो वो ये मानेंगे कि भी अच्छे स्टूडेंट हैं। और जो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं ना ये बेसिकली एजुकेशन लेवल के मार्क्स नहीं होते भैया कितना इंटेलिजेंट है इसमें। ये मार्क्स होते हैं कितने सिंसियर हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने इसमें संस्कार है, कितना इन्होंने सीखा है, ठीक है? अगर ये काम आप अच्छे से कर लिए तो आउट ऑफ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।